हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है और कैसे मिलता है। आज की इस वीडियो में डिविडेंड से रिलेटेड जितने भी सवाल है सारे क्लियर करेंगे। मैं वादा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में आपने अक्सर सुना होगा कि किसी कंपनी ने 100% तो किसी कंपनी ने 200% डिविडेंड दिया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर डिविडेंड से पैसा कमाते हैं और अमीर बनते हैं। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हर साल सिर्फ एक कंपनी के डिविडेंड से 3000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाते हैं। आखिर यह डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड किसी कंपनी के प्रॉफिट का वह हिस्सा होता है जो वह अपने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट के रूप में बांट देती है। शेयर मार्केट में केवल कुछ कंपनियां ही डिविडेंड देती है जो पर शेयर के हिसाब से दिया जाता है। इन्वेस्टरों को डिविडेंड का यह पैसा क्वार्टरली या सालाना बेसिस पर मिलता है, जबकि जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती वह अपने बचे हुए प्रॉफिट को वापस कंपनी की ग्रोथ में लगाना पसंद करती है। डिविडेंड का हिंदी में अर्थ होता है लाभांश, और लाभांश का मतलब होता है लाभ प्लस अंश। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट और अंश का मतलब होता है पार्ट या हिस्सा। तो नेट प्रॉफिट का वह हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है उसको ही डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड इनकम क्या होती है? डिविडेंड इनकम वह पैसा होता है जो शेयर को रखने पर मिलता है। मतलब आपके पास डिविडेंड देने वाली कंपनी के जितने ज़्यादा शेयर होंगे आपको उतनी ही ज़्यादा डिविडेंड इनकम मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड पर शेयर क्या होता है? कंपनी के एक शेयर पर जितना डिविडेंड दिया जाता है उसे ही डिविडेंड पर शेयर कहते हैं। इसे शॉर्ट में DPS भी बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास विप्रो कंपनी के 200 शेयर है और पर शेयर डिविडेंड 10 रुपये है तो आपकी डिविडेंड इनकम 2000 रुपये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि शेयर प्राइस पर कंपनी कितने % का डिविडेंड देती है। दूसरे शब्दों में कहूँ, डिविडेंड यील्ड एक रेशो है जो यह बताता है कि कंपनी ने एक शेयर पर कितना डिविडेंड दिया है, करंट मार्केट प्राइस का कितना % है। एग्जाम्पल के लिए मान लो XY कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये है और उसने 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड होगा 5%। इसका मतलब है XY कंपनी में इन्वेस्ट करने पर आपको सालाना 5% का डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टर डिविडेंड वाले स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? लोग डिविडेंड को लेकर इसलिए एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट दो तरह से कमाते हो। पहला, शेयर को कम प्राइस में खरीदकर ज़्यादा प्राइस में बेचने पर। दूसरा, डिविडेंड के मिलने पर। लोग डिविडेंड देने वाले स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि एक तो शेयर होल्डर को हर साल शेयर का जो दाम बढ़ेगा वो फ़ायदा होगा ही, साथ ही साल में 1 या 2 बार एक फिक्स्ड अमाउंट भी उनको मिलेगा, उससे अलग फ़ायदा होगा। साथ ही कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा भी नहीं तो भी वह अगर 10% डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो भी वह FD के 6% से ज़्यादा रिटर्न तो कमा ही लेंगे। तो यह भी डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक कारण है। आपके पोर्टफोलियो में जितने ज़्यादा शेयर होंगे आपको उतना ही ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, इसलिए लोग इसे शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमाने का जरिया मानते हैं। और देखा जाए तो यह सच भी है, क्योंकि आप दुनिया के जितने भी अमीर आदमी की बात करें, चाहे वह इंडिया के मुकेश अंबानी हो या टेस्ला के इलोन मस्क हो या माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो या अमेज़न के जेफ बेजोस हो, कोई भी हो, ये लोग इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि इनके पास इनकी कंपनी के ज़्यादातर शेयर है, बल्कि इसलिए अमीर है क्योंकि ये लोग हर साल अपनी कंपनी से, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उससे हर साल हजारों करोड़ों रुपए की डिविडेंड इनकम कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड को समझना क्यों जरूरी है? सिर्फ डिविडेंड से आप किसी कंपनी के प्रमोटर के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हो, जैसे कंपनी मैनेजमेंट की फितरत और ईमानदारी, प्लान्स, वह कंपनी को लेकर कितने सीरियस है और उनका कंपनी को लेकर क्या नज़रिया है। यह सब पता करने के लिए आपको देखना होगा कि कंपनी कैसे डिविडेंड देती है और उनका पास्ट डिविडेंड ट्रैक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती है? डिविडेंड हमेशा वही कंपनियां देती है जो प्रॉफिट में होती है। लॉस में रहने वाली कंपनी कभी डिविडेंड नहीं देती। डिविडेंड वो कंपनियां देती है जो काफ़ी बड़ी और मैच्योर हो चुकी होती है, क्योंकि जब कंपनियां नई और अपने बिजनेस को बड़ा या एक्सपेंड करने के दौर में होती है तो वह अपने सारे प्रॉफिट को अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में ही इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि आज के प्रॉफिट को बिजनेस में लगाकर ही वह फ्यूचर में इससे कई ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कंपनियां डिविडेंड नहीं देती तो इन्वेस्टरों को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को डिविडेंड देने की बजाय सही जगह लगाकर अपना भी बिजनेस बढ़ाती है तो फ्यूचर में जो उसका प्रॉफिट होगा वह आज के प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा होगा। और प्रॉफिट बढ़ने से भी फ़ायदा इन्वेस्टरों को ही होता है, बल्कि इसमें दो तरह से शेयर होल्डर को फ़ायदा होता है। पहला, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने से शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, जिसका फ़ायदा शेयर होल्डर को ही मिलेगा। और दूसरा, अगर वह कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड देती है तो वह आज के डिविडेंड से कई गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि तब तक कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी और उसका प्रॉफिट भी कई गुना बढ़ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं? डिविडेंड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंपनियां कैश डिविडेंड ही देती है। और कैश डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? यह वह डिविडेंड होता है जो कंपनियां साल के बीच में कभी भी दे सकती है। यहाँ तक कि कंपनी 3 से 4 बार भी इंटरिम डिविडेंड शेयर होल्डर को बांट सकती है। तो आप कह सकते हैं कि जो डिविडेंड क्वार्टरली बेसिस पर इन्वेस्टरों को बांटा जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल डिविडेंड क्या होता है? फाइनल डिविडेंड वह होता है जो इन्वेस्टरों को साल के लास्ट में मिलता है, मतलब आपको हर साल एनुअल बेसिस पर डिविडेंड मिलता है, उसे ही फाइनल डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड कौन देता है? डिविडेंड देना है या नहीं यह कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर और कंपनी के डायरेक्टर फैसला करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वह प्रॉफिट का यूज बिजनेस को बढ़ाने में कर सकते हैं तो वह डिविडेंड नहीं देते, और अगर उन्हें लगता है कि बिजनेस को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है तो वह प्रॉफिट का कुछ भाग शेयर होल्डर के बीच बांट देते हैं। नेक्स्ट सवाल, डिविडेंड डेट्स। डिविडेंड लेने के लिए कुछ डेट्स आपको ध्यान रखना पड़ती है, जैसे रिकॉर्ड डेट। यह वह डेट है जिस दिन कंपनी के डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में आपका नाम शेयर होल्डर के रूप में होना चाहिए। डिविडेंड देने वाली कंपनी रिकॉर्ड डेट को पब्लिकली अनाउंसमेंट करती है। कंपनी साल में कितनी भी बार डिविडेंड दे सकती है, इसलिए हर बार कंपनी एक रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट करती है ताकि पब्लिक को पता चल सके कि अगर उन्हें डिविडेंड लेना है तो कब तक शेयर बाय करना है। अगर रिकॉर्ड डेट के दिन आपका नाम कंपनी के शेयर होल्डर लिस्ट में नहीं होगा तो आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। दूसरी डेट होती है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले होती है, मतलब कोई कंपनी जब रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट करती है तो एक्स डिविडेंड डेट उसके एक दिन पहले सेट हो जाती है। अगर आपको किसी कंपनी के डिविडेंड चाहिए तो आपको उस कंपनी के शेयर को एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदना पड़ता है। अगर एक्स डिविडेंड डेट से पहले तक आपके पास शेयर नहीं होते तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।